दल बदलुओं के लिए लकी है दिल्ली की ये सीट। निर्दलीय समेत 6 दलों को मिल चुकी है जीत। कांग्रेस को भी पहली जीत का इंतजार। दिल्ली की हर विधानसभा सीटों का अपना चुनावी इतिहास रहा है। कई सीटों के चुनाव परिणाम तो चौंकाते भी रहे हैं। इन्हीं में से एक है बदरपुर विधानसभा सीट। यह उन सीटों में से है जहां पर कांग्रेस का अब तक खाता नहीं खुला है और दल बदलुओं की जीत की वजह से जानी जाती है। यहाँ पर पिछले 7 चुनावों में 5 अलग अलग दलों को जीत मिल चुकी है। इसके अलावा एक बार निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत का परचम लहराया है। राजधानी के दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में बदरपुर विधानसभा सीट पड़ती है और दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 विधानसभा सीटों में से एक है। साल 2008 के परिसीमन के बाद बदरपुर सीट के क्षेत्र में बदलाव कर दिया गया था। जनता दल ने की थी जीत की शुरुआत। यह सीट दिल्ली में पहली विधानसभा चुनाव के दौरान ही अस्तित्व में आ गई थी। इस सीट पर कभी भी किसी दल का प्रभुत्व नहीं रहा। हालांकि क्षेत्र के कद्दावर नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी अलग अलग दलों के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे और जीत हासिल करते रहे। रामवीर सिंह बिधूड़ी यहां से अलग अलग समय में विधायक रह चुके हैं। हालांकि 4 बार चुनाव जीतने वाले बिधूड़ी कभी भी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सके। बदरपुर विधानसभा सीट पर चुनावी जंग की शुरुआत होती है साल 1993 से। तब यहाँ पर जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरे रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कांग्रेस के प्रत्याशी राम सिंह नेताजी को 7000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। बिधूड़ी की यह पहली जीत थी। वहीं बीजेपी तब तीसरे नंबर पर रही थी। दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी को मिली जीत। साल 1998 में जब दिल्ली में दूसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरने वाले राम सिंह नेताजी पार्टी छोड़कर निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले रामवीर सिंह बिधूड़ी को 14000 से अधिक मतों से हरा दिया। बिधूड़ी की यह पहली हार थी, जबकि इस चुनाव में बीजेपी को फिर से दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। बदरपुर विधानसभा सीट पर साल 2003 के चुनाव में प्रत्याशी वही रहे, लेकिन दलों के नाम बदल गए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारने के बाद बिधूड़ी इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे, जबकि निवर्तमान विधायक राम सिंह नेताजी कांग्रेस के चिन्ह पर किस्मत आजमाने उतरे, लेकिन इस बार उन्हें नाकामी हाथ लगी और बिधूड़ी इस बार मैदान मार ले गए। कांग्रेस छोड़ने वाले को बीएसपी से मिली जीत। रामवीर सिंह बिधूड़ी दूसरी बार विधायक चुन लिए गए, लेकिन इस बार उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ा था और महज 436 मतों के अंतर से जीत हासिल कर सके थे, जबकि बीजेपी चौथे स्थान पर खिसक गई थी। बार बार दल बदलने वाले बिधूड़ी साल 2008 के चुनाव में एक बार फिर अपना इरादा बदला। वह दूसरी बार कांग्रेस में आ गए, लेकिन उनका यह फैसला जनता को रास नहीं आया। कांग्रेस के टिकट पर हार का सामना करने वाले राम सिंह नेताजी ने विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी के दामन थाम लिया था। फिर बदरपुर सीट से उन्होंने 13000 से अधिक मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी को हरा दिया। इस हार ने कांग्रेस की यहाँ से जीत की आस को तोड़ दिया। 3 दलों के बाद बीजेपी में शामिल हुए बिधूड़ी। साल 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में दिल्ली की सियासत को बदल कर रख दिया। अब तक 3 दलों के साथ चुनावी किस्मत आजमाने वाले रामवीर सिंह बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए थे। पार्टी ने उन्हें यहां से मैदान में उतारा। यहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला रहा। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि रामवीर सिंह बिधूड़ी ने फिर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में किस्मत आजमाने उतरे राम सिंह नेताजी को 13854 मतों के अंतर से हरा दिया, जबकि आम आदमी पार्टी के नारायण दत्त शर्मा चौथे स्थान पर रहे। फिर 2015 के चुनाव में बदरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी के नारायण दत्त शर्मा ने 55% से अधिक वोट हासिल करते हुए एक तरफा जीत हासिल की। नारायण दत्त शर्मा को 94,242 वोट मिले, तो लगातार दूसरी बार एक ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बिधूड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। नारायण दत्त शर्मा 47,583 मतों के अंतर से विजयी हुए थे और कांग्रेस के राम सिंह नेताजी तीसरे स्थान पर रहे। 2025 में भी दल बदलुओं पर नजर। इसके बाद आता है 2020 का चुनाव। इस चुनाव में रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लगातार तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए राम सिंह नेताजी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3719 मतों के अंतर से हरा दिया। राम सिंह नेताजी की यह तीसरी पार्टी रही। वहीं आम आदमी पार्टी के नारायण दत्त शर्मा इस बार बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे थे और वह तीसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस चौथे स्थान पर खिसक गई। वहीं बदरपुर विधानसभा सीट पर साल 2025 का चुनाव भी दल बदलुओं के बीच ही होना है, जहां एक बार के विधायक नारायण दत्त शर्मा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीएसपी में रहने के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिन्हें अपनी पहली जीत की दरकार है।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2 पार्टी छोड़कर आए राम सिंह नेताजी को मैदान में उतार दिया, जबकि बीजेपी ने नारायण दत्त शर्मा को मौका दिया है। वहीं 4 बार के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली सीट से जीत हासिल करते हुए लोकसभा पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।